गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इस प्रकार जो टैक्सोनॉमी यूनिट है उसकी प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हम 150-200 क्वेश्चन के अंतर्गत पूरी जो टैक्सोनॉमी यूनिट है उस यूनिट को है वो हम कंप्लीट करेंगे। और टैक्सोनॉमी की जो थ्योरी है वो मैंने वीडियो के अंतर्गत है वो बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिस्टमा नेचुरी बुक का प्रकाशित हुई, यानी सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई। सिस्टमा नेचुरी के अंतर्गत जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। और ये बुक प्रकाशित हुई थी 1 अगस्त 1758 को है ये बुक प्रकाशित हुई थी, सिस्टमा नेचुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ICBN और ICZN का क्या अर्थ है। ICBN यानी I यानी इंटरनेशनल, C यानी कोड, B यानी बॉटनिकल और N यानी नोमेनकल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर है वो ICBN का पूरा नाम है वो हो जाएगा। और ICZN का मतलब हो गया Z यानी जूलॉजी। तो I का मतलब इंटरनेशनल, C का मतलब कोड, Z का मतलब जूलॉजिकल और N का मतलब हो गया नोमेनकल्चर। तो इस प्रकार जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर है वो इसका ICZN का है वो पूरा नाम है वो हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोटोनिम्स का क्या अर्थ है, यानी टोटोनिम्स का मतलब है कि बार बार है वो प्रयोग है वो हम नहीं कर सकते हैं। बॉटनिकल नेम मेन कल्चर करते हैं तब हम टोटोनियम्स का प्रयोग है वो नहीं करते। बॉटनिकल नोमेन कल्चर करते समय टोटोनियम्स यानी बारंबारता का उपयोग है वो नहीं करते। लेकिन जब हम जूलॉजिकल नेम है वो करते हैं तब हम इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। जैसे कि बॉटनिकल नोमेन कल्चर जैसे मेजीफेरा है वो नहीं लिख सकते। जब हम जंतु का नाम जैसे कि गजेला लिख सकते हैं, लेकिन मेजीफेरा है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि जो बॉटनिकल नोमेन कल्चर करते हैं तो टोटोनियम्स का प्रयोग है वो नहीं करते। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोनोमिकल नोमेन कल्चर के बारे में सत्य कथन है वो कौन सा है। तो बायोनोमिकल नोमेन कल्चर के बारे में सत्य कथन है, नामकरण है वो 2 पदों में किया जाता है। सही बात है कि जो बॉटनिकल जब हम बायोनोमिकल नोमेन कल्चर करते हैं तो नामकरण 2 में किया जाता है, एक जीन्स होता है एक स्पीसीज होती है। नामकरण 2 पदों में किया जाता है। दूसरा है जीन्स फर्स्ट लेटर इंग्लिश के कैपिटल में तथा स्पीसीज स्पेसिट का जो फर्स्ट लेटर है वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर में है वो लिखा जाता है। ये बात भी सही है कि जीन्स का जो फर्स्ट लेटर है वो इंग्लिश के कैपिटल में लिखेंगे और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो लिखेंगे स्मॉल लेटर में। ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो पॉइंट है वो है नोमेन कल्चर इटालिक रूप में लिखकर अंडरलाइन की जाती है, हाँ या फिर जैसे कि अंडरलाइन करते हैं अगर इटालियन रूप में लिखते हैं यानी तिरछा लिखते हैं और इसके नीचे अंडरलाइन है वो करते हैं, ये होता है बायोनोमिकल नोमेन कल्चर लिखने का एक तरीका। नोमेन कल्चर है वो लैटिन लैंग्वेज में है वो लिखा जाता है। और 5वां है जूलॉजिकल नेम करते समय टोटोनियम्स का प्रयोग है वो करते हैं, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ही था। और अगला पॉइंट है
वो है नोमेनकल्चर करते समय संबंधित वैज्ञानिक का नाम है वो कोष्टक में लिख देते हैं। यानी कि पूरा जब नामकरण हो जाता है तो हम संबंधित जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम है वो इसके अंतर्गत है वो रख देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिटिका बोटनिका किसके द्वारा लिखी गई? केरोलस लीनियस के द्वारा है वो क्रिटिका बोटनिका है वो लिखी। टेक्सोनोमी यूनिट के इन प्रश्नों को इस टाइप से डिजाइन गया है कि पूरी जो यूनिट है उसका रिवीजन है इन प्रश्नों के माध्यम से है वो जल्दी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादप के नमूने को सुखाकर कागज की शीट पर है वो एकत्रित करना है वो क्या कहलाता है? तो पादप के नमूने को जब कागज की शीट पर सुखाते हैं उस कागज की शीट पर एकत्रित करना है वो हर्बेरियम है वो कहलाता है। हर्बेरियम जो शीट है उसकी साइज कितनी होती है? उसकी साइज होती है 11.5 इंच मल्टीपल 16.5 इंच है वो इसकी साइज होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी है वो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत। और जो क्रिटिका बोटनिका जो बुक थी वो केरोलस लीनियस ने थी। अब तक जो केरोलस लीनियस का नाम है वो इस यूनिट का इम्पोर्टेंट नेम है जो बहुत बार कम से कम 20 बार ये नाम है वो आ चुका है इस यूनिट के इन प्रश्नों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्बेरियम शीट पर क्या क्या लिखा जाता है? जो हर्बेरियम है उस शीट पर क्या क्या लिखा जाता है? प्लांट को कलेक्ट करने की डेट है वो लिखी जाती है, उसका स्थान लिखा जाता है, पौधे का इंग्लिश नेम है वो लिखा जाता है, स्थानीय नेम लिखा जाता है और उसका बॉटनिकल नेम है वो लिखा जाता है, उसकी फैमिली का नाम, प्लांट को कलेक्ट करने वाले बॉटनिस्ट का नाम। यानी कि जो हर्बेरियम जो सीट है उस पर क्या क्या लिखा जाता है? प्लांट को कलेक्ट करने वाले का नाम होता है, उसका स्थान होता है, उसका लोकल नेम बॉटनिकल नेम है वो होता है, उसकी क्या फैमिली है, ये सारे जो नाम है वो हर्बेरियम शीट पर है वो लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्राई गार्डन किसे कहते हैं? अगर ड्राई गार्डन का नेम आ जाए तो सबसे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए हर्बेरियम। हर्बेरियम का नाम है वो सबसे पहले आता है। ड्राई गार्डन हर्बेरियम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर्बेरियम है वो होता है जिसमें कागज की जो शीट होती है उस पर पौधे को सुखाया जाता है और उसको एज ए टीज है वो उस पर है वो कागज की शीट पर लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं हर्बेरियम। तो इसे ड्राई गार्डन है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरा क्या है? फ्लोरा क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट का ग्रुप, यानी प्लांट का ग्रुप है वो है फ्लोरा। अगर हमें पूछे फ्यूना तो वो होगा एनिमल्स का ग्रुप। यानी कि फ्लोरा में है वो 5 वर्ड है, उसी प्रकार जो प्लांट है उसके अंतर्गत भी है वो 5 है वो वर्ड होते हैं। तो ये हो गया। इसे याद करने की है वो ट्रिक है होती है कि फ्लोरा प्लांट्स का समूह होता है और फ्यूना होता है वो होता है एनिमल्स का समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स का ग्रुप है वो क्या कहलाता है? एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला जो एनिमल्स है उनका ग्रुप है वो फ्यूना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी है? टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी क्वेश्चन है वो हमने किया था इससे संबंधित कि सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम या डिवीजन। फाइलम आता है एनिमल्स में, लेकिन जो डिवीजन आता है वो आता है प्लांट्स में, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर,
फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीन्स और फिर आती है स्पीसीज। इस प्रकार है वो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेक्सोनोमी का प्रत्येक जो पद है वो क्या कहलाता है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी का जो प्रत्येक पद है वो कहलाता है टैक्सोन। अगला क्वेश्चन है कि जातियों का ऐसा समूह है जिसका आपस में संबंध हो जिस कारण उन्हें एक ही श्रेणी में रखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं। यानी जातियों का ऐसा समूह है जिसका आपस में जो संबंध हो और उसे एक ही श्रेणी में रखा जाए, उसे कहते हैं टैक्सोन। ये राइट आंसर है वो टैक्सोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनोग्राफ क्या है। मोनोग्राफ है वो एक जो टैक्सोन होता है, यानी कि एक टैक्सोन का जो कंप्लीट जो विवरण होता है उसे कहते हैं मोनोग्राफ। एक टैक्सोन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वो होता है मोनोग्राफ। पूर्ण विवरण है वो होता है मोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि हर्बेरियम सीट पर मैक्सिमम क्लासिफिकेशन है वो किसका है। अगर हर्बेरियम सीट पर अगर हमें पूछे कि मैक्सिमम क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है सीधा सीधा आ जाएगा, बेंथम एंड हुकर है वो हो गए। हर्बेरियम सीट पर मैक्सिमम क्लासिफिकेशन करने वाले। हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन देने वाले थे वो थे कैरोलस लीनियस। एक बार और कैरोलस लीनियस का नेम है वो आया और इन्होंने 18वीं सदी के अंतर्गत है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया। तो आज हमने जो टैक्सोनॉमी जो यूनिट है उसके क्वेश्चन की है वो बात की। कल हम टैक्सोनॉमी से संबंधित और क्वेश्चन की है वो बात करेंगे। हम टॉपिक वाइज है वो प्रश्नों को है वो लेंगे। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर बाद में उस यूनिट से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें हल करेंगे। आगे की चर्चा करेंगे हम कल। धन्यवाद।